जल्द ही पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की थी, क्या पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन जो खबर आ रही है वो ऐसी ही आ रही है। नक्शा बदलने वाला है बलूचिस्तान के जरिए। बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी है। बलूचिस्तान के लेखक और वहाँ के नेता मीर यार बलोच ने 14 मई को एक्स पे यानी ट्विटर हैंडल पे ये घोषणा की है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है। और मीर यार बलोच ने भारत से भारत में दूतावास खोलने की अनुमति भी मांग ली है। इसका मतलब ये साफ है कि जल्द ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र हमें देखने को मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। पाकिस्तान एक और मार खाने के बाद युद्ध में यानी भारत पाकिस्तान के संघर्ष में पिटने के बाद भी जश्न में डूबा हुआ है। पाकिस्तान से ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि हम इस जंग में जीत गए हैं, और वहीं वहां की जनता पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी से ये पूछ रही है कि जीते हो तो उसका सबूत क्या है। पाकिस्तान के जो 11 एयर बेसिस पे भारत ने हमला किया है उसका जवाब क्या है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है, उसके बारे में क्या कहना है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रांत है, वहां पे विद्रोह आज़ादी के समय से ही चल रहा है। यानी जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसी समय से बलूचिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो गई थी, और वो लगभग 2025 आते आते अब पूरी होती दिख रही है। पहलगांव में जब आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद भारत के लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो भारत सरकार से ये उम्मीद कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि भारत सरकार पाकिस्तान के नक्शे को ही बदल दे, और कुछ ऐसा होता दिख रहा है। बलूचिस्तान के नेता हैं मीर यार बलोच, एक लेखक भी है। उन्होंने 14 मई को अपने ट्विटर हैंडल से बलूचिस्तान के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद से पूरी दुनिया में बलूचिस्तान को लेके सरगर्मी तेज हो गई है। खबरें फैल रही हैं कि जल्द ही बलूचिस्तान एक नया देश बन जाएगा। बलूचिस्तान ने भारत से पूरा समर्थन मांगा है कि वो जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान को उसने स्वतंत्र कराया था, वैसे ही बलूचिस्तान का समर्थन करे और उसे पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए मदद करे। वहीं बलूचिस्तान के जो नेता है, बलूचिस्तान की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ने वाले नेता है, वो यूनाइटेड नेशंस, IMF, ऐसे तमाम जो वैश्विक संगठन हैं वहाँ से भी मान्यता के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या रहा है और बलूचिस्तान की ये जो लड़ाई है आज़ाद होने की वो क्या है। 1947 के दशक में जब हम जाते हैं तो बलूचिस्तान भारत का जब बंटवारा होता है तो बलूचिस्तान वहाँ के जो रियासतें होती हैं वो खुद को स्वतंत्र देश घोषित करती हैं, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग एक राष्ट्र घोषित होता है। लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक हो नहीं पाता है। बलूचिस्तान में 4 रियासतें हुआ करती थी, कलात, खरान, लासबेला और मकरान। इसमें कलात रियासत जो थी वो वहाँ की प्रभुत्ववादी रियासत थी, और इसी रियासत ने बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र घोषित किया था 12 अगस्त 1947 को, कि हम यानी बलूचिस्तानी पाकिस्तान में विलय नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद ही जैसे ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है और जो पाकिस्तान की सेना रहती है वो बलूचिस्तान में घुसती है, और ये संघर्ष शुरू होता है 1947 से।
और इसके बाद लगातार दबाव बनाया जाता है, बलपूर्वक कलात, खरान, लासबेला और मकरान जो उनकी रियासत थी, बलूचिस्तान की जो रियासत थी, उन्हें बलपूर्वक पाकिस्तान में मिला लिया जाता है और बलूचिस्तान का जो पूरा भाग है वो पाकिस्तान बन जाता है। यहाँ से जो विद्रोह, जो स्वतंत्र होने की जो जद्दोजहद थी वो चल रही थी। धीरे धीरे पाकिस्तान की सेना ने और पाकिस्तान की सरकार ने इस मूवमेंट को दबा दिया, लेकिन जो बलूचिस्तानी हैं वो अपने आप को पाकिस्तान से बिल्कुल अलग मानते हैं। बलूचिस्तानियों का कहना है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से वो बलूचिस्तानियों पर अत्याचार कर रहा है, बलूचिस्तानी लोगों को, बलोचों को लगातार मार रहा है और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो। लेकिन बलूचिस्तानी पिछले 76 सालों से लगातार संघर्षरत हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी का जो संघर्ष होता है उसमें सबसे बड़ा मूवमेंट जो प्ले करता है वो करता है BLA, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसका गठन होता है सन 2000 में। 2000 में पहली बार ऐसा होता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सेना पर हमला करती है और उसके बाद से ये लगातार घटनाएं बढ़ती जाती हैं। इसके पहले अगर हम जाएं तो 1973 और 77 के बीच बलूचिस्तान का जो विद्रोह था वो अपने चरम पर आया था और उस समय पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान को दबाने के लिए ज़बरदस्त नरसंहार किया था। बहुत सारे लोगों की हत्या की थी, लोगों को मरवाया था और बहुत सारे ऐसे भी बलूच थे जो गायब हो गए, जिनका अता पता भी नहीं चला। इसके बाद और अगर हम बात करें बलूचिस्तान की आज़ादी की तो 12 अगस्त 1947 से लेकर 27 मार्च 1948 तक बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश के तौर पर रहा, लेकिन 1948 में यानी 27 मार्च 1948 तक आते आते बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का शासन हो गया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, यानी पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है उसका 44% हिस्सा बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान एक ऐसे स्थान पर है जो अरेबियन सागर से जुड़ता है और वही एक क्षेत्र ऐसा है जो पूरे पाकिस्तान को समुद्री तट से जोड़ता है। सिंध का भी कुछ इलाका है, लेकिन बलूचिस्तान इतना बड़ा जो क्षेत्र है वो उसका काफ़ी लंबा हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है। 2005 में बलूचिस्तान की एक महिला डॉक्टर के साथ पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन ने रेप किया और इस मामले में पाकिस्तानी सरकार का जो रवैया था वो इतना लीपापोती वाला था कि इस मामले में उस महिला को इंसाफ नहीं मिला और इसके बाद BLA के लीडर नवाब अकबर खान बुगाती ने विद्रोह कर दिया। BLA के लीडर नवाब अकबर खान बुगाती ने कसम खाई कि इस घटना का बदला वो लेकर रहेंगे। नवाब अकबर खान बुगाती पाकिस्तान के मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने ये जो कसम खाई तो उसके बाद से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ BLA का एक्शन तेज हो गया, लेकिन 2006 में बुगाती की उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद लगातार जो BLA के नेता थे, जो बलूचिस्तान लिबरेशन के लिए वर्क कर रहे थे, उनकी हत्याएं होने लगी। 2005 से लेकर 2025 के बीच इन 20 सालों में लगभग 5,000 से 7,000 बलूचिस्तानियों की या तो हत्या हुई है या उन्हें गायब कर दिया गया है, उनका कोई अता पता नहीं चला है। और आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, तमाम ऐसी जगहों पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे कि बलूचिस्तान जो आवाज़ उठाता है, बलूचिस्तान की जो आवाम आवाज़ उठाती है वो इसीलिए उठाती है कि बलूचिस्तानियों को गायब कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और ये करवाती है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, उसका जो क्षेत्रफल है वो करीब करीब पूरे पाकिस्तान का 44% है और बलूच क्षेत्रफल 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर का है। वहीं वहाँ की जो जनसंख्या है 1,48,00,000 है, यानी पूरे पाकिस्तान की सबसे कम जनसंख्या बलूचिस्तान में रहती है और यहाँ ज़्यादातर 99%
मुस्लिम बलोच मुस्लिम रहते हैं। और बलूचिस्तान की जो आज़ादी की घोषणा हुई है, इससे चीन को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान से अपनी ताकत खो देता है, बलूचिस्तान को अपने नक्शे से खो देता है, तो इससे चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि चीन बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनवा रहा है। और ग्वादर पोर्ट वो है जहां से सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर का रास्ता खुलता है। जो चाइना है वो मिडिल ईस्ट के लिए एक रास्ता बनाना चाहता है जिसका नाम है सी पैक। बलूचिस्तान के लोग इसी सी पैक को अपना एक तरीके से दुश्मन मानते हैं, एक तरीके से बलूचिस्तान का इंक्रोचमेंट मानते हैं। और यही कारण है कि बलूचिस्तान की जो BLA है वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी और कई बार चीन के लोगों पर भी हमला कर चुकी है। बलूचिस्तान के लोग भारत से ज्यादा समर्थन मांग रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इसको समझते हैं। बलूचिस्तान के लोग भारत से इसलिए सबसे ज्यादा समर्थन मान रहे हैं भारत सरकार से, क्योंकि भारत सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के उस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान दिया था। बलूचिस्तान के एक नेता ने अपना वीडियो जारी करके ये कहा है कि जब भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया था, तो उन सैनिकों की जो 93,000 बंदूकें हैं उसके साथ 10-10 गोलियां भरकर उन्हें दे दी जाए और वो अपनी लड़ाई पाकिस्तान से लड़ लेंगे और पाकिस्तान से अपने देश को आज़ाद करा लेंगे। इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। भारत से बलूचिस्तान का एक रिश्ता और भी है और वो है आध्यात्मिक, क्योंकि बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। और यही कारण है कि भारत बलूचिस्तान की तरफ देखता है। हालांकि बलूचिस्तान में हिंदुओं की आबादी 0.4% ही है। वहीं 2011 में बलूचिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीब 4.6 हुआ करती थी, जो आज घटकर 0.4% रह गई है। आने वाले समय में बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बनता है तो वो भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 33 जिलों का बलूचिस्तान अब एक राष्ट्र बनने के मुहाने पे खड़ा है। आने वाले वक्त में बलूचिस्तान क्या अपनी आज़ादी पा पाएगा या नहीं पा पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बलूचिस्तान लगभग आज़ादी के मुहाने पे खड़ा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी और विषय के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।